तो ये क्वेश्चन में जो है हमें कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं और यहाँ पे हमें बाउडिश रूल अप्लाई करना है। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर के, तो ये एक्चुअली वहां पे थोड़ी सी एरर है, इसलिए हमें उसे करेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उस एरर को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो है उसका टोटल फाइंड करेंगे। तो टोटल इन द सेंस कि यहाँ पे जो हमें एडिशन करनी पड़ेगी कुछ जगहों पे, जैसे 407 को ऐड करना पड़ेगा और बाकी सभी को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडिशन में 334.91 माइनस में -4.95, तो ये 4.95 भी माइनस में। नेक्स्ट 407.44, तो ये प्लस में, तो इसे हम प्लस में रखेंगे। -72.17, तो ये माइनस में, तो इसे माइनस में रखेंगे। और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा तो ये एक्चुअली एरर रहेगा कि लैटिट्यूड में 4.59 की एरर है। तो यहाँ पे हमें 4.59 लिख देना है टोटल में कि इतनी टोटल की एरर है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा करेक्शन अप्लाई करके। नेक्स्ट सेम हमें डिपार्चर के लिए भी करना है। डिपार्चर के लिए क्या है, यहाँ पे पहला हमें क्या है, 7 पॉइंट माइनस में है वैसे 7.80, इसे 7.80 माइनस प्लस 849.99 प्लस में -21.35 माइनस में -824.85 माइनस में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे -4.01 आया, तो ये भी माइनस में है। तो हमें अगर ये माइनस में आता है तो जैसे ऐसे भी माइनस में आएगा ज्यादातर टाइम, तो इसे माइनस में लिखना है। उसके बाद हमें लेंथ जो है इन सभी लाइंस की लेंथ उसे कैलकुलेट करना है। तो हमें लेंथ क्यों लगती है, तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स के लिए हमें लेंथ लगती है। तो लेंथ में एरर नहीं होती, वो हमें टोटल लेंथ लगती है पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, ट्रैवर्स का पेरीमीटर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितनी भी सारी लेंथ दिख रही है जैसे 335 प्लस 850, तो इन सभी को बस ऐड कर लेना है, इन सभी की बस टोटल मार देनी है। तो हमारा टोटल आता है 2421। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल हो गया सभी का, टोटल लेंथ, टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर। अब यहाँ पे हमें एरर जो है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, वो क्या है, निगेटिव है। तो करेक्शन जो अप्लाई होने वाला है वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और टोटल डिपार्चर में भी जो एरर है -4.01, तो क्या है, निगेटिव है। तो हमारा करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एरर पॉजिटिव होती तो करेक्शन निगेटिव होता, तो उस हिसाब से ये काम करता है। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स क्या होता है, टोटल हमारी जो लेंथ होती है उसे ही पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स कहते हैं। तो कितना है, 2421 मीटर। तो ये मीटर में, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है लेंथ इन मीटर। अब नेक्स्ट क्या, हमें बाउडिश रूल अप्लाई करना है। तो आई डोंट नो कि इसे प्रॉपरली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मे बी गूगल कर लेंगे इस लेक्चर के बाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं करेक्शन इन लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो यहाँ पे हमें करेक्शन इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, इनके लिए हम करेक्शन जो अप्लाई करेंगे वो सेम ही है उनका फॉर्मूला। बस लैटिट्यूड के टाइम लैटिट्यूड की वैल्यू और डिपार्चर के टाइम डिपार्चर की वैल्यू यूज करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो टोटल एरर कौन सी, ये वाली 4.59 लैटिट्यूड के लिए, डिपार्चर के लिए 4.01, इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड, उस साइड की लेंथ, जैसे ए बी की लेंथ 335, बीसी की लेंथ 850, सीडी की लेंथ 408, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स क्या, टोटल लेंथ। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहे तो हम लैटिट्यूड पहले हम कैलकुलेट करते हैं करेक्शन इन लैटिट्यूड, उसके बाद हम डिपार्चर का देखेंगे। तो करेक्शन इन लैटिट्यूड में से सबसे पहली लाइन कौन सी है, लाइन ए बी। तो लाइन ए बी के लिए जो करेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में बोला था लैटिट्यूड का जो आंसर हमारा एरर है वो निगेटिव है, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा साइन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव 4.59 यूज करना है। तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड जो यहाँ पे रहेगी वो पॉजिटिव में रहेगी। तो टोटल एरर कितनी है, सभी के लिए सेम एरर है वैसे, क्योंकि लैटिट्यूड सभी के लिए सेम है, सभी लाइंस के लिए।
जो टोटल लैटिट्यूड एरर, तो 4.59 सभी के लिए कॉमन रहेगा पॉजिटिव में, इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड, उस साइड की लेंथ क्या है, तो ए बी साइड की जो है लेंथ क्या है, साइड ए बी या फिर लाइन ए बी कह लो, 335 मीटर, तो हम 335 यहाँ पे लिख देंगे। तो चाहो तो इसे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे 335 यहाँ पे हो जाता है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स क्या है, टोटल लेंथ कितनी आई है, 2421। तो बस यही है, इसे हमें कैलकुलेटर में पुट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे 4.59 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू इन ब्रैकेट 335 डिवाइडेड बाय, ये चाहो तो ये वाला सिंबल कई बार काम नहीं करता, जैसे अभी मेरे लिए ये वाला काम नहीं कर रहा, तो मैं डिवाइड का साइन यूज करता हूं, 2421 ब्रैकेट कंप्लीट। और इसे जब हम आंसर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.635, मतलब लगभग 0.64 ही कह लो अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो पॉजिटिव 0.64 आए, क्योंकि देख सकते हो अगर निगेटिव होता तो कैलकुलेटर पे माइनस का साइन आता। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइन बीसी। तो यहाँ पे लाइन बीसी में क्या है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड वही है सेम 4.59, क्योंकि एरर तो चेंज होने वाली है नहीं, जो टोटल एरर तो टोटल वही रहेगी। बस चेंज क्या होने वाला है, वैसे पेरीमीटर और ट्रैवर्स भी चेंज नहीं होता क्योंकि टोटल लेंथ वही रहेगी। तो चेंज होने वाला है लेंथ ऑफ साइड, यानी कि लेंथ ऑफ लाइन कितनी है बीसी की 850। तो बस वही 850 हमें चेंज करना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक ट्रिक है, इसे ऐसे ऑन बटन का यूज मत करना, यहाँ पे एसी बटन जो है उसका यूज करना, और यहाँ पे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिप्ले के ऊपर, तो बस यहाँ पे इसे कर देना है यहाँ पे 850, और सिंस सारी वैल्यू तो वैसे भी सेम ही है तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.61। तो पॉजिटिव 1.61 हमें बीसी का मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीडी। सीडी में क्या है, लेंथ ऑफ लाइन सीडी बस वही चेंज होने वाली है, तो अगेन वो कितनी है 408, तो मैं वही डाल देता हूँ यहाँ पे। तो 408 में इसका आंसर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे एसडी का यूज करते हैं 0.77। और नेक्स्ट है हमारा डीए। तो डीए में क्या है, लेंथ ऑफ लाइन डीए क्या है 828, बस वही हमें चेंज करना है। तो 828 में यहाँ पे इसे कर देता हूँ 828 एंटर। तो हमारा यहाँ पे आता है 1 पॉइंट, अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो 1.57 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड का सारा वैल्यूज आ चुका है। अब हमें डिपार्चर का कैलकुलेट करना है। डिपार्चर का जब कैलकुलेट करते तो क्या होगा, टोटल एरर इन डिपार्चर होगा, लैटिट्यूड की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे फर्क क्या होगा, सिर्फ टोटल एरर इन डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, बस यही चेंज होने वाला है। तो लाइन ए भी क्या है, डिपार्चर की, अभी हम डिपार्चर की लाइन देख रहे हैं, तो उसमें जस्ट चेंज सिर्फ इतना ही है। अभी इसे मेक श्योर कि एसी का ही बटन यूज करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम सेव करने वाला है। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज सिर्फ ये, यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन ए बी तो वही है 335, और पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स टोटल जो हमारा वैल्यू है 2421, तो वो भी वही है। बस एरर इन डिपार्चर क्या है, -4.01 था, तो क्या होगा पॉजिटिव 4.01। तो बस वही चेंज होने वाला है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे बस ये एडिट कर देता हूँ 4.01, और बाकी सब कुछ तो सेम ही है, देख सकते हो। तो मैं एंटर करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 0.55। नेक्स्ट लाइन बीसी है। लाइन बीसी में भी वही है, लेंथ ऑफ लाइन तो वही होने वाली है जो कि हमारे लैटिट्यूड ऑफ लाइन बीसी की थी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शॉर्टकट में फटाफट से इसे चेंज कर देता हूँ 4.01। तो एग्जाम हॉल में भी बस यही ट्रिक यूज करनी है, ऑन बटन का यूज मत करना, उससे सब कुछ इरेज हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे लगभग 4.01 आ जाता है, तो 1.407889, तो इसे राउंड ऑफ करोगे तो 1.41 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन सीडी। तो लाइन सीडी में भी वही है, बस लैटिट्यूड ही चेंज करना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, लाइन सीडी जो है
ये वाली 408, तो मैं इसे अगेन फाइंड करता हूँ 408 और यहाँ पे 01 कर देता हूँ और एंटर। हमारा आंसर आता है 0.6757 यानी कि लगभग 0.68। अब लाइन डी है, डी ए की लेंथ कितनी है 828 और उसका लैटिट्यूड ऑफ डिपार्चर क्या है, सॉरी टोटल डिपार्चर के एरर तो वही है सेम 4.01। तो बस हमें वही यहाँ पे कैलकुलेटर में डालना है, बस उससे पहले फाइंड करना है यहाँ पे। तो 4828 और यहाँ पे मैं इसे 01 कर देता हूँ तो 1.37 हमारा आंसर आता है। तो हमें यहाँ पे जो है क्या मिला है, हमें करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर हमें मिल चुका है। तो ये तो सिर्फ करेक्शन है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, अभी तक 2 मार्क्स का ये टेबल बचा हुआ है। देख सकते हो इस टेबल को 2 मार्क्स होते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो भी हमारे लाइन्स है, लाइन ए बी बी सी सी डी डी है, वो नॉर्मली लिख लेने हैं और एक इसको चेक भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है या फिर गलत, वो भी मैं बताऊंगा कि चेक कैसे अप्लाई करते हैं। लेंथ जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, बस वही लेंथ का भी टेबल कॉपी पेस्ट करना है। और कॉन्जिक्यूटिव्स, कॉन्जिक्यूटिव्स कौन से, लैटिट्यूड और डिपार्चर कौन से वाले, जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, जो कि जिनमें की मिस्टेक एरर है वो वाले, तो इनका भी टेबल कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। सेम टू सेम वही चीज है, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव में, वही वैल्यूज यहाँ पे गिवन में भी है। तो नेक्स्ट है हमारा करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर। इसमें क्या है, जो हमने अभी लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू जो कैलकुलेट की, करेक्शन इन लैटिट्यूड और करेक्शन इन डिपार्चर, वही वैल्यू जैसे 0.61, 1.61, 0.55, 1.41, तो वही वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि सिंबल जो है, साइन जो है, जैसे अभी इसको पॉजिटिव है, ये लैटिट्यूड को यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये साइंस प्रॉपरली लिखना, क्योंकि उसके बिना ये टेबल में मिस्टेक हो जाती है। तो मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे जो है करेक्शन इन लैटिट्यूड जो है, और उसको हमें अप्लाई करना है लैटिट्यूड की वैल्यू के ऊपर। डिपार्चर का जो करेक्शन रहेगा, तो वो डिपार्चर की वैल्यू के ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लैटिट्यूड लेता हूँ, उसके बाद हम डिपार्चर देखेंगे। तो करेक्शन जब हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव्स। तो ये कॉन्जिक्यूटिव का शॉर्टकट में लिखा हुआ है, लॉन्ग कट में लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कौन से क्या हुए, तो कॉन्जिक्यूटिव है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड जो है, करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड, उसमें क्या है कि लैटिट्यूड की जो वैल्यू है, जो कि हमें गिवन में थी ये वाली, तो इसे हमें पहले कैलकुलेटर में टाइप करना है, -334.91। और फिर हमें जो हमने लैटिट्यूड का टेबल बनाया है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, और डिपार्चर का जो टेबल बनाया है उनके करेक्शन कैलकुलेट करके, ये सारे, उनमें से हमें देखना है कि लाइन ए बी के लिए लैटिट्यूड क्या है, तो क्या है वो 0.64। तो करेक्शन क्या है उसके लिए 0.64, कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 0.64। तो मैं इसे एंटर करता हूं तो हमारा आंसर आता है -334.27। तो वही हमें करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड, जो कि लाइन ए बी का है, उसमें लिखना है -334.27। अभी नेक्स्ट है लाइन बी सी। लाइन बी सी के लिए लैटिट्यूड क्या है, -4.95। तो मैं यहाँ पे लिखता है -4.95 और इसके बाद हमें यहाँ पे उसके ऊपर करेक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है कि करेक्शन, जो लैटिट्यूड का जो करेक्शन है वो लाइन बीसी के लिए क्या है। तो लाइन बीसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वो है 1.61, कैसा है, पॉजिटिव है। तो बस हमें उसमें 1.61 ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, -3.34। तो वही आंसर
यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सिंबल के साइन के साथ लिखना है, साइन कन्वेंशन। तो ये निगेटिव में आए तो वही चीज हमें यहाँ पे निगेटिव में लिखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बताता हूँ करेक्शन क्या ऐप से अप्लाई करना है और वो कैसे होता है। तो ये हमारा निगेटिव में आया है तो करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव, उसमें हमें लिखना है -3.34 लैटिट्यूड के टेबल में, क्योंकि हम लैटिट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा लाइन सी डी। लाइन सी डी का लैटिट्यूड क्या है? 407.44। कैसा है? पॉजिटिव है। तो कैलकुलेटर में ऐसे पॉजिटिव साइन नहीं दिया तो भी चलता है और दिया तो भी चलता है। और यहाँ पे लाइन सी डी के लिए लैटिट्यूड का करेक्शन क्या है? पॉजिटिव 0.77। तो वही हमें बस ऐड करना है, पॉजिटिव 0.77। तो हमारा आंसर जो आएगा 408.21 सॉरी। तो वही हमें लिख लेना है सी डी के करेक्टेड लैटिट्यूड में। नेक्स्ट है हमारा डी ए। तो डी ए की लैटिट्यूड क्या है? -72.70। तो यहाँ पे माइनस हमें आंसर में नहीं करना है, सॉरी, -72.17। और लाइन डी ए के लिए करेक्शन इन लैटिट्यूड क्या है? +1.57। तो ये हमें करना है +1.57, एंटर। तो हमारा आंसर आता है 70.6, मतलब 70.-70.60। अब यहाँ पे हमें करेक्शन चेक करना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो आगे कुछ करने से पहले कि हम डिपार्चर का चेक करें, उससे पहले मैं ये रेकमेंड करता हूँ एक बार लैटिट्यूड का देख लो। करेक्शन कैसे देखते? तो देखो, हमें यहाँ पे जो भी हमारा टोटल आया था लैटिट्यूड में शुरुआत में, तो एक्चुअली एरर थी, मतलब -4.59 के की जो है यहाँ पे एरर आई थी। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है कि जो हमारा लैटिट्यूड आए उसकी टोटल करनी है। तो कैसे करेंगे? -334.27 -3.24 सॉरी 3.34। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन प्रॉपरली देख लेना, क्योंकि अगर वहां पे मिस्टेक हुई तो फाइनल आंसर में मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं तो हमारा जो करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव में जो है हमारा जो आंसर आना चाहिए वो <0 होना चाहिए, लगभग 0 के आसपास। जैसे कई बार क्या होता है, हम फ्रैक्शन में जैसे किसी वैल्यू का अगर राउंड अप नहीं किया और कई बार राउंड अप करके भी 0.005 0.002, तो ऐसे कई बार 0 पॉइंट में आंसर आ जाता है, जैसे 0.02 हो गया, 0.03 हो गया। तो उतने तक ठीक है, बस वो 1 से कम होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे परफेक्ट 0 आ रहा है, तो कई बार ये 0 नहीं आता। और उसका रीजन भी मैंने जैसे बताया कि जब हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते तो हम पूरा का पूरा वैल्यू नहीं लेते, वो हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते। तो जैसे अभी हमने उसे राउंड अप किया था, तो कई स्टूडेंट राउंड अप नहीं करते तो उसके कारण आंसर प्रॉपर नहीं आता, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके भी मार्क्स मिल जाते। तो ये आंसर अगर 0 आता है टोटल करने के बाद या फिर 0 के आसपास वैल्यू आती है, तो इसका मतलब हमारा लैटिट्यूड करेक्ट है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं डिपार्चर कैलकुलेट करने की ओर। और हाँ, जब ये टेबल बनाओगे करेक्टेड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का, तो सभी का टोटल जो है वो लिख देना, जैसे कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड डिपार्चर का टोटल, करेक्शन। तो वैसे करेक्शन से भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है। जैसे लैटिट्यूड में जब हम इन्हें कैलकुलेट किया तो उसका जो टोटल आया, तो टोटल और लैटिट्यूड का जो टोटल जो था, करेक्शन इन लैटिट्यूड और कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड, वो टोटल मैच होना चाहिए। तो -4.59, तो यहाँ पे 4.59 और यहाँ पे भी 4.59 है। और डिपार्चर का भी वही 4.01, तो यहाँ पे भी 4.01 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर हमें यहाँ पे अप्लाई करने की क्या जरूरत? तो उसका रीजन क्या है कि हमारा करेक्शन कैलकुलेशन यहाँ तक करेक्ट, यानी कि करेक्शन इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, हमें करेक्शन इन कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड और डिपार्चर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये वाला, तो इसके ऊपर भी हमें देखना रहता है, इसलिए दोनों जगह पे हमें टोटल करने की जरूरत पड़ती है।
तो सेम हम डिपार्चर का भी देखेंगे। तो इस बार हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट देखेंगे, क्योंकि लैटिट्यूड से आई होप समझ में आया होगा। तो लैटिट्यूड क्या है लाइन ए बी का, -7.8, तो मैं इसे -7.80 प्लस डिपार्चर क्या है लाइन ए बी का 0.55 पॉजिटिव में, तो इसका आंसर क्या आता है 7.25। तो यहाँ पे 7.25 जो है इसे यहाँ पे हम लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा बीसी। बीसी का डिपार्चर क्या है, तो बीसी का डिपार्चर है 849.99। तो डिपार्चर करेक्शन ऑफ डिपार्चर लाइन बीसी के लिए क्या है, तो लाइन बीसी के लिए करेक्शन ऑफ डिपार्चर है 1.41, तो उसे मैं ऐड कर देता हूँ 1.41, और वो हमारा आंसर आता है 851.4। वैसे 40 नहीं भी लिखा तो भी चलता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लाइन सी डी का डिपार्चर क्या है -21, इसे हम -21.35 प्लस यहाँ पे हमारा करेक्शन इन सी डी क्या है, सी डी के डिपार्चर के लिए 0.68, तो मैं इसे यहाँ पे 0.68 को उसमें ऐड कर देता हूँ, तो कितना आता है -20.67। तो मेक श्योर कि साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखना। लास्ट में हमारा यहाँ पे आता है डीए। डीए में डिपार्चर क्या है डीए का -824, जैसे मैं डालता हूँ -824.85 प्लस उसमें क्या है, तो यहाँ पे डिपार्चर क्या है उसका 1.37 पॉजिटिव में। तो अगर ये निगेटिव में होता तो मैं इसे -1.37 डाल देता, लेकिन सिंस ये पॉजिटिव में है तो इसे मुझे पॉजिटिव में डालना पड़ेगा। तो कितना आता है 823.48 माइनस में। तो बस हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। तो इस सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट बनाया सर्वे, और उसके मैंने विंटर समर दोनों क्वेश्चन पेपर कवर किए, एक्चुअली चारों 2080 का भी कवर किया। तो अभी ये विंटर 2019 का है, या देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट को जो है सेव जरूर कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर उसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं, और प्रीवियस लेक्चर जो है इस सब्जेक्ट के विंटर और समर 2080 और 2090, तो उसके भी लेक्चर का एक्सेस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे सेव जरूर करना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।